अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी सब फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक, खुश और आबाद रखे, सबके रिस्क में बरकत डाले, आमीन। आज मैं आपके साथ झटपट, इजी और मज़ेदार किस्म का स्नैक क्रिस्पी आलू की टिक्की जो है बनाने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और इन्हें मैंने कट करके बॉयल कर लिया, इनको पील ऑफ कर लिया है। और ये मेरे पास छोटे साइज़ की गाजर, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। और ये एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। शिमला मिर्च मेरे पास छोटे साइज़ की, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। एक हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया है मेरे पास। और ये मेरे पास स्पाइसेस हैं। नमक है हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून है और हाफ़ टी स्पून मेरे पास कुटी लाल मिर्च है और चाट मसाला पाउडर है। तो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने जो आलू लिए थे इनको मैंने मैश करना है। ये मैंने अच्छे से बॉयल कर लिए थे, इन्हें मैंने कट करके बॉयल किया था ताकि ये इजीली जो है वो मैश हो सकें और अच्छे से बॉयल हो जाए। ये बहुत इजी और झटपट बनने वाला स्नैक है, बच्चे और बड़े सब इसे शौक से खाते हैं। अब मैं इसके अंदर शिमला मिर्च डाल रही हूँ, छोटी सी चॉप की हुई गाजर डालूंगी इसमें। आप चॉप भी कर सकते हैं, मैंने इसको कद्दूकश किया है। और ये मेरे पास प्याज है, इसको भी मैंने चॉप किया था। ये भी बहुत ज़बरदस्त क्रंची लगता है इस आलू की टिक्की में। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया और एक हरी मिर्च भी मैंने कट करके छोटे छोटे वो डाली थी इसमें। अब मैं इसमें सारे पाउडर मसाले जो हैं वो डाल रही हूँ। नमक, ज़ीरा, धनिया पाउडर, चाट मसाला पाउडर, कुटी लाल मिर्च। और ये है जी इसका सीक्रेट, ये है कॉर्नफ्लोर। 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें डाल दिया है। ये इसकी बाइंडिंग करेगा, जो बहुत ज़बरदस्त इसकी बाइंडिंग में काम आता है। इससे आपको ना तो अंडा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ब्रेड क्रम्ब लगाना पड़ेगा टिक्की को क्रिस्पी बनाने के लिए। अब मैंने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग जो है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। मिक्स हो चुके हैं, मैंने हाथों को कर लिया जी ग्रीस। और आप देखें कि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो बैटर है वो तैयार हुआ है। ये बिल्कुल भी हाथों को नहीं चिपकेगा और बहुत अच्छे से इसके जो हैं वो कटलेट्स कह लें या आलू की टिक्की कह लें, वो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बनती जाएगी। मैं लूँगी जी एक प्लेट और इसके अंदर मैं थोड़े थोड़े से पोर्शन लेके इसको बड़ी आसानी से इसकी टिक्कियाँ जो है बनाती जाऊँगी। एक एक करके मैं बनाती जा रही हूँ और बड़ी इजीली ये बनती जा रही हैं और बड़ी ज़बरदस्त इसकी बाइंडिंग जो है वो हुई है। ये देखें जी, इसी तरह से मैं सारी टिक्कियाँ जो हैं वो रेडी कर लूँगी। सारी टिक्कियाँ मेरी बन चुकी हैं। अब मैंने इनको साइड पे कर दूँगी और दूसरी तरफ मैंने एक फ्राई पैन के अंदर कुकिंग ऑयल डाल के गर्म करने के लिए लो फ्लेम पे रख दिया था। अब मैं इसके अंदर टिक्कियाँ जो उन्हें फ्राई करने के लिए डालूंगी। बड़ी एहतियात से आपने डालना है ताकि कोई एकदम छींट ना पड़े आपके ऊपर। बिगनर्स जो हैं वो ख़ास तौर पे केयर के साथ डालें। अब इनको मैंने 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ही फ्राई करना है ताकि ये एक साइड से अच्छी सी गोल्डन हो जाए। ये देखें जी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी तो माशाल्लाह से देखें, माशाल्लाह से इसका बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर जो है वो आ चुका है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये क्रिस्पी हमारी टिक्की जो है बनकर तैयार हुई। ये टोटली वेजिटेरियन रेसिपी है, जो मीट नहीं पसंद करते उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है, सो इसको ज़रूर ट्राई करें। अब मैं दूसरी साइड को भी बिल्कुल इसी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो फ्राई करूँगी। तो हमारी टिक्कियाँ जो है बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब मैं एक एक को प्लेटर के अंदर निकालती जाऊंगी और फिर आपको डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रिस्पी आलू की टिक्की जो है बनकर तैयार हुई है। मैं इसको केचप के साथ सर्व करूंगी और ये चाय के साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्नैक है। क्रिस्पी आलू की टिक्की जो है बनकर तैयार हो चुकी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलें। और जो पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो।
तो मिलते हैं जी किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।